हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट डे साहिल दोपहर के आसपास ही जागा। तैयार होने के बाद साहिल गोल्डन लीफ होटल गया। हेलो मिस्टर खुराना। हेलो मिस्टर खुराना। जैसे ही वह होटल के अंदर गया, चारों ओर से अभिवादन सुनाई देने लगे। दोपहर का खाना खाकर साहिल आराम करने के लिए चेयरमैन्स ऑफिस में चला गया। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। नॉक नॉक, कम इन। पर्ल ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। मिस्टर खुराना, होटल की हैंडओवर शुरू हो चुकी है। आप कब फ्री होंगे? मिस पर्ल, मैंने आपको कहा था कि मैं हैंडओवर को लेकर परेशान नहीं होना चाहता। आप जो सही लगे वो करिए, बस मुझे तब बताइएगा जब पेमेंट करनी हो। ऑल राइट, तो मैं आपके आराम में बाधा नहीं बनती। हाँ, मैं आज रात मूव इन कर जाऊंगी। मैं आपके लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दूंगी। साहिल कुछ समझ पाता उससे पहले ही पर्ल वहां से चली गई। डैम, वह मुझे फिर से फंसा गई। वह कुर्सी पर बैठकर फ़ोन चलाने लगा। उसने इंस्टाग्राम खोला और पैट्रिक का एक डायरेक्ट मैसेज देखा। पैट्रिक, साहिल कब कैंपस आ रहे हो? साहिल, लगता है कल। साहिल ने जवाब भेज दिया। कुछ ही सेकंड बाद पैट्रिक, साहिल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है लेकिन तुम शांत रहना। साहिल, जल्दी बोल। पैट्रिक, उस हरामी लियो ने तुम्हारी वो फोटो जिसमें तुम खून उलटकर बेहोश हुए थे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पोस्ट कर दी है। साथ ही तुम्हारी पुरानी अचीवमेंट्स भी। तुम फेमस हो गए हो। साहिल, एफसी के अभी भेज। तारांकन। कुछ देर बाद पैट्रिक ने फोटो भेज दी। सच में वह फोटो साहिल की ही थी, जंगल में बेहोश पड़ा हुआ। ये हरामी, कल रात मैंने तुमसे थोड़ा ब्याज लिया है। बस इंतजार कर, मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करूंगा, साहिल ने मन में सोचा। इसके बाद वह फिर फोन चलाने लगा। कुछ देर बाद उसने अमीलिया को मैसेज भेजा। साहिल, आज शाम 6 बजे गोल्डन लीफ होटल में मिलना। वहां पहुंचकर अपना नाम बता देना। अमीलिया, ऑल राइट मिस्टर। मैच, आपसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। अमीलिया क्लास में थी लेकिन उसका पूरा ध्यान फोन पर था, कहीं साहिल का कॉल या मैसेज मिस ना हो जाए। लियो और जेकब जैसे बेवकूफ आवेगी रिच प्लेबॉयज के मुकाबले अमीलिया को साहिल जैसे काम और सक्षम आदमी से बात करना ज्यादा पसंद था। वह बेहद उत्साहित थी उस बिग शॉट से मिलने के लिए जो उसे एक बार में 10 मिलियन से ज्यादा दे सकता था। थोड़ी घबराहट भी थी, कहीं वह कोई बड़ा पर्वत न हो। लेकिन वह उम्मीद कर रही थी कि साहिल एक पैसा वाला, हैंडसम और केपेबल इंसान निकले। गोल्डन लीफ होटल के बारे में उसे पता था। ये कैंपस के पास था और पूरे साउथ रिवर प्रोविंस का एकमात्र 8 स्टार होटल। इसकी काफ़ी चर्चा थी। सुना था यहाँ सिर्फ खाना खाने में ही दसियों हजार उड़ जाते हैं। वह खुद कभी वहां नहीं गई थी, लेकिन अगर वह चाहती तो कई रिच गाइज उसे वहां ले जाने को तैयार रहते। दोपहर कब बीती उसे पता ही नहीं चला। करीब शाम के 5:30 पर अमीलिया स्किनी जीन्स और एक फिटेड ब्लाउज पहनकर गोल्डन लीफ होटल पहुंच गई। मानना पड़ेगा, अमीलिया में एटीट्यूड रखने लायक दम था। कोई हैरानी नहीं कि इतने रिच सेकंड जनरेशन उसके पीछे घूमते रहते थे और वह उन्हें बेवकूफ़ बनाती रहती थी। बचपन से डांस करने के कारण उसका शरीर परफेक्ट कर्व्स वाला था, स्टनिंग फेस और स्मोकिंग हॉट फिगर। जैसे ही वह होटल में दाखिल हुई, एक अटेंडेंट उसके पास आया। मिस, आप स्टे करने आई हैं या खाने के लिए? हेलो, मेरा नाम अमीलिया हान है। मुझे किसी ने इनवाइट किया है, अमीलिया ने विनम्रता से कहा। हेलो मिस हान, प्लीज़ मेरे साथ आइए। उन्हें आज दोपहर ही बताया गया था कि मिस्टर खुराना एक अमीलिया हान नाम की लड़की को डिनर पर बुला रहे हैं। इसलिए उसके आते ही उसे सीधे प्राइवेट रूम 1 ले जाया गया। अंदर पहुंचकर अमीलिया ने देखा कि कमरा खाली था। वह बैठ गई, थोड़ी घबराई हुई। कुछ मिनट बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। अमीलिया ने अनायास ही सांस रोक ली। एक युवा शख्स अंदर आया। उसे देखते ही अमीलिया को लगा, ये चेहरा जाना पहचाना है। क्या आप साहिल खुराना हैं? अमीलिया खड़ी होकर बोली। हेलो अमीलिया, मैं ही साहिल खुराना हूँ। मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे पहचानोगी। लगता है मैं कैंपस पर पॉपुलर हो गया हूँ, साहिल ने हल्की कड़वी मुस्कान के साथ कहा। आप सच में साहिल खुराना हैं? उसने फिर पूछा। इन द फ्लैश। और क्या आप वही लिल मैच हैं जिसने मुझे कल रात 10 मिलियन से ज्यादा दिए थे? क्यों, क्या मैं वैसा नहीं दिखता? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर आप साहिल हो तो आप। अमीलिया शॉक में थी, शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। कैंपस में साहिल की चर्चा पिछले 2 दिनों से इतनी थी कि उसका नाम हर तरफ था, लेकिन किसी अच्छी वजह से नहीं। उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई थी और वह ये सहन न कर पाया और खून उलटकर बेहोश हो गया। उसकी तस्वीर तक वायरल हो चुकी थी। अगर यह वही साहिल था तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे क्यों छोड़ा? असल में तो उसे दूसरों की गर्लफ्रेंड्स छीननी चाहिए थीं। कौन मूर्ख उससे ब्रेकअप करता? अमीलिया, साई, ये लंबी कहानी है। बैठो, खाना खाते हुए बात करेंगे। अमीलिया बैठ गई, लेकिन उसकी नज़रें लगातार साहिल पर ही थीं।
उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही साहिल था जो कैंपस पर मजाक का विषय था। कुछ देर बाद खाना आ गया। कुछ मिनटों में टेबल तरह तरह के पकवानों से भर गया। मिस्टर चेयरमैन, खाना आ गया है, प्लीज एंजॉय, किसी भी मदद के लिए बुला लीजिए। नए लॉबी मैनेजर ये कहकर निकल गए। मिस्टर चेयरमैन, अमीलिया को लगा उसने शायद गलत सुना, लेकिन क्या वाकई गलत सुना था? उसके मन में और सवाल उठने लगे। अमीलिया, चलो खाना शुरू करें, तुम्हें भूख लगी होगी, साहिल ने कहा। उसने उसके लिए रेड वाइन भी डाल दी। अमीलिया ने टेबल पर रखे व्यंजनों को देखा। इनमें से कई चीजें उसने सिर्फ टीवी पर देखी थी, असल में कभी नहीं। उसने एक कौर लेकर चखा। खाना वाकई लाजवाब था। आखिर 8 स्टार होटल था। दोनों ने लगभग खाना खत्म कर लिया। तभी अमीलिया खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठी, साहिल, कैंपस में जो अफवाह चल रही है, क्या वह तुम हो? यस, वह मैं ही हूँ, साहिल ने शांत स्वर में कहा। लेकिन ये कैसे संभव है? कुछ भी असंभव नहीं, अमीलिया। मैं हमेशा मानता था कि प्यार में स्टेटस नहीं मिलाना चाहिए, इसलिए मैंने कभी रिवील नहीं किया कि मैं कौन हूँ। लेकिन तुमने देखा, इसका क्या नतीजा हुआ? 7C। अब अमीलिया को सब समझ आ रहा था। वह पूरे समय पुआ बनकर घूम रहा था। मुझे पता था, सिर्फ कोई बेवकूफ़ ही ऐसे आदमी से ब्रेकअप करेगा। असल में मैं उस रात सिर्फ लियो को गुस्सा दिलाना चाहता था क्योंकि उसने मेरी गर्लफ्रेंड चुराई, साहिल बोला। वह किसी को सिर्फ गुस्सा दिलाने के लिए 10 मिलियन दे सकता था। साहिल की असली हैसियत सच में डराने वाली थी। वह सारा योर गर्लफ्रेंड। ये साहिल, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं। दुनिया में बहुत सी लड़कियां हैं, अमीलिया ने दिल से कहा। इट्स ऑल राइट, दुख की कोई बात नहीं। ब्रेकअप के बाद मैंने सोचा क्यों ना वही इस्तेमाल करूं जो मेरे पास है। क्या तुम ऐसा नहीं सोचती, अमीलिया? You're right, लेकिन क्या तुम मेरा ये सीक्रेट अपने तक रख सकती हो? मैं लो प्रोफाइल रहने का आदी हूँ। इनाम के तौर पर तुम यहाँ कभी भी फ्री मील्स खा सकती हो। कैसी लगी डील? फ्री? मैं बताना भूल गया कि यह होटल मेरा है। अमीलिया जब गोल्डन लीफ होटल से बाहर निकली तो पूरी तरह दंग रह गई। जिस साहिल खुराना को लोग गरीब समझते थे, वह असल में एक गुप्त बिग शॉट निकला। कौन इस पर यकीन कर सकता था? और ऊपर से गोल्डन लीफ होटल का मालिक भी वही। ये होटल कितने का होगा? 10 बिलियन, 20 बिलियन? पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि गोल्डन लीफ होटल तो साहिल की असली दौलत के सामने कुछ भी नहीं लगता था। अगर ये सिर्फ उसकी एक प्रॉपर्टी थी तो उसकी कुल संपत्ति कितनी होगी? 100 बिलियन, 200 बिलियन? और मज़ेदार बात तो ये थी कि ऐसे आदमी को सारा ने छोड़ दिया। अमीलिया सारा को जानती थी। दोनों यूनिवर्सिटी के डांस क्लब में थीं। भले ही दोनों बहुत करीब नहीं थीं, मगर एक दूसरे को पहचानती तो थी ही। अमीलिया को लगा अगर सारा को साहिल की असली बैकग्राउंड पता होती तो वह जरूर पछताती। इसे ही कहते हैं तिल के बदले जहाज खो देना। चूंकि साहिल चाहता था कि यह राज अभी राज ही रहे और वह लो प्रोफाइल में रहना चाहता था, इसलिए अमीलिया ने भी ऐसा ही किया। वैसे भी साहिल को लेकर उससे लड़ने वाला अब कोई था नहीं। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था, वह साहिल के साथ रहना चाहती है। और इसे ध्यान में रखते हुए उसे लगा कि अब वह स्ट्रीमिंग जारी नहीं रख सकती। अगर वह स्ट्रीम शुरू करती तो लोग जरूर उसे क्रिटिसाइज करते। स्ट्रीम में लोग कुछ भी बोल देते हैं। बहुतों की नज़र में वह शायद पहले ही साहिल की वुमन बन चुकी थी, जबकि उनके बीच कुछ हुआ भी नहीं था। बस एक बार साथ खाना खाया था। अमीलिया नहीं चाहती थी कि लोग उसे गालियां दें, और सच कहें तो उसे गिफ्ट बोनस में 7 मिलियन से ज़्यादा मिल चुका था। इससे वह अपने परिवार के लिए एक बड़ा घर भी खरीद सकती थी। और अगर वह साहिल के साथ रहेगी तो पैसों की चिंता तो खत्म ही समझो। खाना खत्म करने के बाद साहिल अपनी कार लेकर रिवर सिटी में घूमता रहा। उसने अपने लिए कुछ सिंपल कपड़े लिए क्योंकि उसे अगले दिन कैंपस वापस जाना था। उसे लगा लो प्रोफाइल रहना बेहतर होगा। फिर वह इंटरनेशनल रेजिडेंस लौट आया। पर्ल वहां पहले से थी और कमरे साफ कर रही थी। साहिल ने उसे परेशान नहीं किया और सीधे ऊपर चला गया। अगले दिन साहिल सुबह जल्दी उठ गया। तैयार होकर नीचे आया तो देखा पर्ल पहले से तैयार खड़ी थी, जैसे काम पर निकलने वाली हो। मॉर्निंग मिस पर्ल। साहिल, तुम इतनी जल्दी? मिस पर्ल, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। 3 दिनों से क्लास में नहीं गया हूँ। आज जाना है। ओह, तो चलो साथ ही निकलते हैं। इसके बाद एक रेड का और एक ब्लैक का इंटरनेशनल रेजिडेंस से निकली और गोल्डन लीफ होटल पहुंची। नाश्ते के बाद साहिल कैंपस की तरफ निकल पड़ा। वह अपनी जी क्लास नहीं लाया था क्योंकि गोल्डन लीफ होटल कैंपस से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। और वैसे भी जी क्लास कोई इतनी एक्स्ट्रावेगेंट कार नहीं थी। यूनिवर्सिटी में ढेरों रिच किड्स थे, 3-4 मिलियन की कारें यहाँ आम थीं। वह पहले भी कई जी क्लास और उससे भी महंगी कारें देख चुका था। साहिल ने सोचा लेबर डे के बाद वह अपनी लिमिटेड एडिशन बुगैटी लेकर आएगा। अभी कुछ दिन लो प्रोफाइल ही सही, लेकिन जब वह बुगैटी लेकर यहाँ आएगा उस दिन पूरी यूनिवर्सिटी दंग रह जाएगी। कैंपस में काफ़ी स्टूडेंट्स घूम रहे थे।
साहिल के बारे में पिछली घटना 3 दिनों से लगातार फैल रही थी और अब ये रूमर अपनी चरम सीमा पर था। इसीलिए जब लोग साहिल को देखते तो बहुत क्यूरियोसिटी से देखते। लड़कियां थोड़ी नर्म थीं, मुंह ढक कर हंसती, उसके आगे निकल जाती और फिर उसके बारे में बातें करती। लड़के इतने अच्छे नहीं थे। साहिल के बिल्कुल पास खड़े होकर बातें करने लगे। अरे वो साहिल नहीं है, लगता तो वही है। सुना है 3 दिन पहले जंगल में बहुत खून उलट गया था। मुझे लगा था 10 दिन या आधा महीना हॉस्पिटल में रहेगा, इतने जल्दी वापस आ गया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मुझे तो फोटो में उतना खून दिखा ही नहीं था। तुम क्या समझोगे, ऐसी ह्यूमिलिएशन से लोग वहीं स्पॉट पर मर भी सकते हैं। इतना सीरियस। साहिल तो बड़ा लकी निकला। साहिल सब सुनते हुए भी ऐसे चल रहा था जैसे कुछ पता ही ना हो। वह खुद सोच रहा था क्या वह जाकर उन्हें मार दे। 3 लोगों से खुद लड़कर क्या मुसीबत मोल ले। उसने मन ही मन कहा, बस 3 दिन और, जब लिमिटेड एडिशन बुगाटी आएगी ना, तो इन्हीं से कहूंगा देखो और जलो छोटे शख्स। तारांकन। फिर वह क्लास में चला गया। आधी क्लास पहले से मौजूद थी। साहिल को देखते ही सबने क्यूरियोसिटी से उसकी तरफ देखा। वह अपनी सीट की तरफ जा ही रहा था कि पैट्रिक और कुछ लोग उसके पास आ गए। ये लोग पहले साल से ही साथ थे और खुद को 4 मस्कटियर्स ऑफ SRU कहते थे, इसलिए सब काफ़ी क्लोज थे। पैट्रिक ने पूछा, साहिल तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे मैं मरने वाला था? साहिल ने कहा, अच्छा है कि तुम ठीक हो। फिन बोला, हमें लगा था उस माइनर इंसिडेंट से तुम रिकवर नहीं कर पाओगे और हमारे 4 मस्कटियर्स की रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। फिर विलियम बोला, इट्स जस्ट अ वुमन। 3 टांग वाले मेढक मिलना मुश्किल है, लेकिन 2 टांग वाली औरतें तो हर जगह मिल जाती हैं। साहिल ने कहा, ठीक है, मेरी चिंता मत करो। क्या मैं परेशान दिख रहा हूँ? पैट्रिक ने कहा, कल रात ब्लाइंड डेट प्लान किया है, सब कुछ सेट कर दिया है। कल दोपहर लोकेशन भेज दूंगा। काफ़ी समय हो गया है, एक गैदरिंग कर लेते हैं। हम चारों गैदरिंग कर सकते हैं। ब्लाइंड डेट क्यों? साहिल ने पूछा। पैट्रिक झुककर उसके कान में बोला, चिंता मत कर, ब्लाइंड डेट वाली लड़कियां हमारे कैंपस की नहीं हैं। साउथ रिवर मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी की हैं, वहाँ की गर्ल्स कमाल की हैं। हमारी यूनिवर्सिटी से कहीं बेहतर। साहिल ने चौंक कर पूछा, तुम्हें वहाँ की गर्ल्स के बारे में कैसे पता? पैट्रिक ने गर्व से कहा, मेरी नई गर्लफ्रेंड वहीं की है। क्या ख्याल है, तुम तो गर्लफ्रेंड हर दिन बदलते हो। तुम जैसे रिच प्लेबॉयज की वजह से ही मेरे जैसे यूजलेस सिम्प को कोई नहीं मिलती। साहिल ने चुटकी ली। पैट्रिक ने तुरंत कहा, मुझे उस पंक्लियो जैसा मत समझ। हम फीलिंग्स से खेलते हैं, वो पैसे से। क्या तुमने कभी किसी एक्स को मेरे पीछे रोते देखा है? हम हमेशा पीसफुली ब्रेकअप करते हैं, और मैं कभी टेकन लड़कियों के पीछे नहीं पड़ता। मेरे लिए तो दोनों सेम ही हैं, साहिल ने हंसकर कहा। पैट्रिक कुछ कहने ही वाला था कि साहिल बोला, अच्छा अच्छा, मजाक कर रहा हूँ। कल दोपहर मैं आ जाऊंगा। थैंक्स गाइज, बस यही चाहिए था, पैट्रिक ने कहा। सब अपनी सीटों पर लौट गए। सुबह की क्लास देखते देखते खत्म हो गई। लंच ब्रेक में लेक्चरर अंदर आया और बोला, लेबर डे आने वाला है। इस साल का टैलेंट शो भी पिछले साल जैसा ही होगा। हर क्लास को एक शो तैयार करना है। कोई वॉलंटियर है? किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। लेक्चरर ने कहा, अगर कोई नहीं चाहता तो एवा स्नोडन इस बार भी पियानो रिसाइटल दे देगी। लेकिन पिछले साल भी यही हुआ था और इस साल भी वही होने लगा तो इवेंट बोरिंग लगेगा। क्यों ना कोई एवा के साथ परफॉर्म करे, एक पियानिस्ट और एक सिंगर। कोई है जिसे लगता हो कि वह अच्छा गाता है। ये सुनते ही कोई तुरंत खड़ा हो गया, क्लास मॉनिटर डीन कॉलमैन। सर, मैं कर लूँगा। मैं क्लास मॉनिटर हूँ, मुझे ही एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। क्लास के सारे स्टूडेंट्स उसे घूरने लगे। यार, जब लेक्चरर वॉलंटियर्स ढूंढ रहा था तब एग्जाम्पल याद नहीं आया। जैसे ही एवा के साथ कोलैबोरेशन की बात आई, ये एग्जाम्पल सेट करने दौड़ पड़ा। एवा कैंपस की 3 सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी और उसकी एरोगेंस पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर थी। उसके चाहने वालों की लाइन पूरे कैंपस के मैदान के चारों ओर 3 बार घूम सकती थी। लेकिन वह अमीलिया जैसी बिल्कुल नहीं थी। अमीलिया किसी से भी गिफ्ट ले लेती और बाद में सस्ते में बेच देती। दूसरी तरफ एवा किसी के दिए गिफ्ट्स को देखती भी नहीं, सीधे डस्टबिन में फेंक देती। आफ्टर डीन ने वॉलंटियर किया, कुछ और लड़कों ने भी एवा के साथ वॉलंटियर करने की इच्छा जताई। हालांकि लेक्चरर ने आखिर में डीन को ही चुनने का फैसला किया। ये होना ही था, वह क्लास मॉनिटर था, इसलिए लेक्चरर के दिल में उसकी एक खास जगह थी। एवा, डीन, अभी कुछ दिन बचे हैं, तुम दोनों जल्दी रिहर्सल कर लो। मैं तुमसे किसी प्राइज़ की उम्मीद नहीं कर रहा, लेकिन शर्मिंदा भी मत करना हमें। ये कहकर लेक्चरर क्लासरूम से बाहर चला गया। लेक्चरर के जाते ही दरवाजे पर कोई दिखाई दिया। एक्सक्यूज़ मी, क्या साहिल खुराना यहाँ है? ये सुनते ही क्लास के सब लोग दरवाजे की तरफ देखने लगे। डैम, ये तो अमीलिया हान नहीं है, 3 गॉडेसेस में से एक। ये किसे ढूंढ रही है?
साहिल खुराना, नो वे, अमीलिया, तुम किसे ढूंढ रही हो? एक स्टूडेंट ने पूछा। मैं साहिल खुराना को ढूंढ रही हूँ, अमीलिया ने जवाब दिया। डैम, ये सच में उसे ढूंढ रही है। सबकी निगाहें एक साथ साहिल पर टिक गईं। साहिल के पास कोई चारा नहीं था। वह उठकर क्लासरूम से बाहर चला गया। दरवाजे तक पहुंचकर उसने अमीलिया से कहा, चलो, और वह उसके आगे आगे चल पड़ा। अमीलिया आज्ञाकारी तरीके से उसके पीछे पीछे चल दी। जैसे ही दोनों बाहर निकले, क्लासरूम में हलचल मच गई। डैम, 3 दिनों में ही इस पॉपर ने एसआरयू की 3 गॉडेसेस में से एक अमीलिया खान को पट लिया। तुमने नहीं देखा, गॉडेस अमीलिया उसके पीछे इतनी आज्ञाकारी होकर चल रही थी जैसे साहिल उसका मास्टर हो। आओ, मुझे मुक्का मारो। बताओ, ये सपना तो नहीं है? धीरे धीरे, आउच, ओह नहीं, ये सपना नहीं है। रुको, साहिल की एक्स का नाम क्या था? एक लड़के ने पूछा। शायद सारा जेनसन। क्या लियो ने सारा को साहिल से नहीं छीन लिया था? और लियो अमीलिया के 2 प्रोटेक्टर्स में से एक है। साहिल कितना बैडास है। बदले का प्लान देखो, अगर तुम मेरी लड़की छीनोगे तो मैं तुम्हारी गॉडेस को डेट करूंगा। ये काउंटर अटैक लेजेंडरी है। इस बार लियो ही खून के घूंट पिएगा। इसी बीच 4 मस्कटियर्स के तीनों लड़के एक दूसरे को देख बोले, साहिल कितना बैडास है। उधर एवा के चेहरे पर जिज्ञासा थी। 3 गॉडेसेस में से एक होने के नाते अमीलिया हमेशा रिच किड्स के साथ ही दिखती थी, लेकिन कभी किसी लड़के के साथ नहीं घूमती थी ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। लेकिन अब वह खुद साहिल को ढूंढने आ गई। क्या इसका मतलब उसने साहिल को चुना? साहिल में ऐसा क्या था जो अमीलिया को उसकी तरफ खींच लाया? एवा समझ नहीं पा रही थी। शायद साहिल उतना साधारण नहीं था जितना दिखता था। कितना रहस्यमयी। इस पल एवा के मन में साहिल के लिए गहरी क्यूरियोसिटी पैदा हो चुकी थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यही उसकी दुश्मन के हाथों में गिरने की शुरुआत थी। साहिल अमीलिया को लेकर कैंपस के पीछे वाले फील्ड में गया। लंच ब्रेक था, इसलिए वहां ज्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ कपल्स टहल रहे थे। बोलो अमीलिया, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? साहिल ने पूछा। अगर मुझे कोई मदद नहीं चाहिए तो क्या मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, साहिल? अमीलिया ने पलटकर पूछा। तुम मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकती थी। मेरे क्लास में ढूंढने क्यों आए? साहिल, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, इसे हल्के में मत लो। ओह, मदद कैसे? साहिल ने भौहें चढ़ाकर पूछा। अमीलिया ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, साहिल, जरा सोचो, कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी वजह से जब भी तुम दिखोगे लोग यही कहेंगे, देखो, ये साहिल है। इसकी गर्लफ्रेंड को इससे छीन लिया गया और यह खून उलटकर बेहोश हो गया। लेकिन आज जब मैं तुम्हें ढूंढने आई, लोगों की बातें बदल गईं। अब सब कह रहे हैं कि हम दोनों साथ हैं या नहीं। तुम्हें क्या लगता है, इनमें से कौन सा बेहतर है? साहिल ने सोचा अमीलिया सच कह रही थी। थैंक यू सो मच अमीलिया। थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने तो तुम्हें आपके इतने सारे गिफ्ट्स, लियो से मुझे बचाने और फ्री मील्स के लिए थैंक भी नहीं किया है। लेकिन अमीलिया, तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हारी रेप्यूटेशन खराब हो सकती है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा कर्ज चुका रही हूँ, अमीलिया ने बेफिक्र होकर कहा। दोनों फील्ड में टहलते रहे और यहाँ वहाँ की बातें करते रहे। लेकिन क्लास में अमीलिया का साहिल को ढूंढना और उसके पीछे आज्ञाकारी होकर चलना, ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। कैंपस छोटा था, ऊपर से ये 3 गॉडेसेस में से एक से जुड़ा मामला था। बातें फैलनी ही थी, वह भी तेजी से। कुछ क्रेडिट मस्कटियर्स को भी जाता है, उन्होंने इंस्टाग्राम पर डालते ही खबर हर जगह पहुंच गई। सबसे मशहूर वर्जन यही था। 3 दिन पहले लियो ने साहिल की गर्लफ्रेंड सारा को छीन लिया था। साहिल खून उलटकर बेहोश हो गया था। 3 दिन बाद साहिल ने वही गॉडेस अमीलिया को जीत लिया जिसके पीछे लियो महीनों से पड़ा था। ये सीधा लियो के चेहरे पर तमाचा था। पहले किसी ने इस कहानी पर यकीन नहीं किया। अमीलिया को इतने रिच और हैंडसम लड़के परस्यू करते थे और वह किसी के साथ नहीं दिखती थी, तो फिर एक पॉपर साहिल उसे कैसे जीत सकता था? लेकिन जब उन्होंने साहिल और अमीलिया को फील्ड में साथ टहलते देखा, उन्हें मानना पड़ा कि यह सच है। थोड़ी देर घूमने के बाद साहिल अलग होना चाहता था, लेकिन उसे याद आया कि लंच ब्रेक था। उसने स्वाभाविक रूप से अमीलिया को लंच पर इनवाइट कर लिया, और अमीलिया क्यों मना करती। दोनों कैंपस से बाहर निकल गए। इस पूरे सीन को कई लोगों ने देखा, जिनमें लियो और सायरा भी शामिल थे। लियो ने जब साहिल और अमीलिया को कैंपस से बाहर जाते देखा तो वह गुस्से में उन्हें रोकने ही वाला था, लेकिन खुद को रोक लिया। उसे पता था अगर वह गया तो और अपमानित होगा। उसने 6-7 मिलियन खर्च किए थे, फिर भी अमीलिया नहीं मिली और एक पॉपर साहिल उसे लेकर जा रहा था। कोई भी समझ सकता था कि लियो की हालत कैसी थी। वह 3 दिन पहले साहिल से भी ज्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहा था। लियो ने हाथ हिलाया और सीधे डॉर्मेट्री चला गया। उसका खाने का मन नहीं था। सायरा वहीं खड़ी रह गई, उदास, टूटी हुई। जब सायरा ने साहिल और अमीलिया को साथ हंसते हुए जाते देखा तो वह बिखर गई।
पहले वह हमेशा साहिल के साथ रहती थी, लेकिन उसने खुद ही उसे किसी और की बाहों में धकेल दिया। अक्सर हम किसी चीज़ की कद्र तब करते हैं जब वह हमसे छिन जाती है। लियो के साथ वह हमेशा डर डर के रहती थी, उसे नाराज़ करने के डर से। जबकि साहिल के साथ साहिल ही उसकी हर बात का ध्यान रखता था। वह एक प्रिंसेस से एक मेड बन गई थी। यही बात उसे चुभ गई। उसे याद आया 4 सालों में साहिल ने उसके लिए कितनी कुर्बानियां की थीं। सोफ सही कहती थी, मुझे साहिल जैसा कोई नहीं मिलेगा, लेकिन अब समय वापस नहीं लौट सकता। मेरी ही वजह से मेरी खुशियां बर्बाद हो गईं। ये सोचकर सारा मुड़ी और आंसू भरी आंखों के साथ चल दी। खाना खत्म करने के बाद दोनों गोल्डन लीफ होटल में आराम करने लगे। बेशक साहिल तो चेयरमैन्स ऑफिस में आराम कर रहा था, जबकि अमीलिया को प्रेसिडेंशियल स्वीट दिया गया था। लेकिन चूंकि चेयरमैन खुद होटल में मौजूद था, अमीलिया को एक भी सेंट खर्च नहीं करना पड़ा। दोपहर की क्लास के दौरान दोनों साथ साथ कैंपस लौट आए। वे लंच के लिए लगभग 2 से 3 घंटे बाहर रहे थे, जिससे सबकी इमेजिनेशंस बेकाबू हो गईं। दोपहर पलक झपकते ही बीत गई। साहिल कैंपस में घूम रहा था। जैसा कि अमीलिया ने सही कहा था, अब हर कोई उसे तिरस्कार से नहीं बल्कि ईर्ष्या से देख रहा था। कुछ देर बाद साहिल वापस गोल्डन लीफ होटल लौट आया। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, 4 लंबे अटेंडेंट्स हमेशा की तरह झुककर उसका स्वागत करते हुए बोले, हेलो मिस्टर खुराना। लॉबी में पहुंचते ही नए नियुक्त किए गए लॉबी मैनेजर भी तुरंत दौड़कर आए और झुककर बोले, मिस्टर खुराना, हेलो। साहिल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार मेरे साथ इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। हम फैमिली हैं, तुम अपना काम करो, मैं खुद ऊपर चला जाऊंगा। वेरी वेल मिस्टर खुराना, लॉबी मैनेजर ने तुरंत जवाब दिया। साहिल फिर एलिवेटर की तरफ बढ़ा और लॉबी से गायब हो गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक खूबसूरत महिला लाउंज से उसे देख रही थी। तारा स्मिथ गोल्डन लीफ होटल के खास गेस्ट लाउंज में करीब 1 घंटे से बैठी थी। वह साउथ रिवर मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी के एक्टिंग डिपार्टमेंट की तीसरे साल की स्टूडेंट थी। आमतौर पर एक्टिंग डिपार्टमेंट के छात्र तीसरे साल में अपनी कॉन्टैक्ट्स या रिसोर्सेज के सहारे फिल्मों में रोल्स पाने की कोशिश करते हैं, ताकि ग्रेजुएशन के बाद अपने एक्टिंग करियर की नींव रख सकें। उसकी कई क्लासमेट फिल्मों में काम कर रही थीं। 2 तो फीमेल सपोर्टिंग रोल्स भी निभा चुकी थीं और अब काफ़ी लोकप्रिय हो चुकी थीं। लेकिन तारा को 3 साल में एक भी रोल नहीं मिल पाया था। ये बात उसके लुक्स या टैलेंट पर कोई सवाल नहीं उठाती थी, बल्कि इसके उलट वह एक्टिंग डिपार्टमेंट की सबसे खूबसूरत स्टूडेंट्स में से एक थी, चाहे लुक्स की बात हो या फिगर की। उसे रोल्स इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि उसने हमेशा अपनी लिमिट्स रखीं। वह सिर्फ एक रोल के लिए डायरेक्टर्स या इन्वेस्टर्स को खुश करने नहीं जाती थी। सबसे बड़ी बात, उसके पास खुद का पैसा था। उसके माता पिता बिजनेस में थे। भले ही बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, लेकिन करोड़ों की एसेट्स उनके पास थीं। इसलिए तारा को कभी पैसे की कमी महसूस नहीं हुई और स्वाभाविक तौर पर वह एक रोल के लिए अपनी डिग्निटी बेचने वाली नहीं थी। यह उन स्टूडेंट्स से बिल्कुल अलग थी जिनकी बैकग्राउंड कमज़ोर होती है और जो सिर्फ एक मौके की तलाश में अपनी डिग्निटी तक त्याग देते हैं। तीसरे साल में एक डायरेक्टर ने उसे नोटिस भी किया था। वह उसे अपनी फिल्म में सपोर्टिंग रोल देने वाला था, लेकिन उसे डायरेक्टर और इन्वेस्टर्स के साथ डिनर के लिए जाना था। वह इनएक्सपीरियंस थी, इसलिए उसने सोचा कि यह सिर्फ डिनर होगा। उसने हामी भर दी, लेकिन डिनर पर डायरेक्टर और इन्वेस्टर्स बार बार उसे ड्रिंक करने के लिए कहने लगे। उसने मना कर दिया। अचानक खाना खाते वक्त एक इन्वेस्टर ने उसकी थाई पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। उसने तुरंत पानी का गिलास उस इन्वेस्टर के चेहरे पर फेंक दिया। डायरेक्टर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने धमकी तक दे दी कि वह तारा को इंडस्ट्री से बाहर कर देगा। उसके बाद से डायरेक्टर्स ने उसे रोल्स देना लगभग बंद कर दिया। आज तक जब उसे एक मशहूर डायरेक्टर का कॉल आया, उसने कहा कि वह उसे 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वाली फिल्म में सपोर्टिंग रोल दे सकता है। बस उससे मिलकर बात करनी होगी। तारा सोच में पड़ गई, लेकिन आखिरकार मिलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन गोल्डन लीफ होटल पहुंचने के बाद डायरेक्टर का कोई कॉल नहीं आया, इसलिए वह लाउंज में बैठकर इंतजार करने लगी। फिर साहिल के आने ने उसका ध्यान खींचा। जैसे ही साहिल अंदर आया, चारों अटेंडेंट्स झुककर उसका स्वागत करने लगे। भले ही तारा थोड़ी दूर बैठी थी, वह उनकी बातें सुन नहीं पाई, लेकिन उनके व्यवहार में एक अलग ही स्तर का सम्मान था। फिर लॉबी मैनेजर भी दौड़ते हुए आया और झुककर अभिवादन किया। तारा 1 घंटे से वहां बैठी थी। इस दौरान 20-30 ग्रुप्स होटल में आते जाते रहे, लेकिन किसी के लिए भी अटेंडेंट्स ने इस तरह झुककर स्वागत नहीं किया था। तारा ने सोचा, या तो साहिल का कोई दबदबे वाला बैकग्राउंड है, या वह ओनर का बेटा है, या शायद किसी बड़े शेयर होल्डर का वारिस। लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस क्यूरियस थी। फिलहाल उसे तो केवल कॉल का इंतजार करना था। करीब आधे घंटे बाद तारा का फ़ोन फाइनली बजा। हेलो डायरेक्टर पीटर्स, आप कहाँ हैं? मैं तो पहले से होटल में हूँ, तारा ने तुरंत पूछा।
फोन से डायरेक्टर की आवाज़ आई, मिस स्मिथ, इंतज़ार करवाने के लिए सॉरी। आप अब रूम 15-1 में आ जाए। मैं यहीं हूँ। तारा को कुछ गड़बड़ लगी। उसने पूछा, क्या हुआ डायरेक्टर पीटर्स? हम यहाँ बाहर बात नहीं कर सकते। मिस स्मिथ, हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत कॉन्फिडेंशियल ट्रेड सीक्रेट्स हैं। अगर इन्वेस्टर्स को पता चला तो वे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तारा ने शांत आवाज़ में कहा, डायरेक्टर पीटर्स, मेरा मानना है कि हम यहाँ बाहर भी कंफर्टेबली बात कर सकते हैं। चाहें तो एक प्राइवेट रूम ले लें, किसी को पता नहीं चलेगा। डायरेक्टर की आवाज़ अचानक कड़ी हो गई। मिस स्मिथ, ये 100 मिलियन की फिल्म है। सपोर्टिंग रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग इस रोल पर नज़र गड़ाए हुए हैं। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है। अगर आप नहीं आई तो मैं किसी और को चांस दे दूंगा। तारा ने गहरी सांस ली। तो किसी और को दे दीजिए। गुड बाय। और उसने कॉल काट दिया। क्या यह मजाक था? अंधेरा हो चुका था। वह जानती थी कि अगर वह रूम 15-1 में जाती तो शायद सुरक्षित वापस भी न लौटती। कॉल काटते ही उसने अपना बैग उठाया और होटल से निकल गई। फिर उसने एक का बुलाकर कैंपस लौटने का फैसला किया। एक सपोर्टिंग रोल के लिए अपनी डिग्निटी बेचना। ड्रीम ऑन। गोल्डन लीफ होटल की 15th फ्लोर। ये होटल का सबसे हाई स्टैंडर्ड प्रेसिडेंशियल स्वीट था। एक रात का किराया $66,666। रूम के अंदर डायरेक्टर साइमन पीटर्स 30 वर्ष का बैठा था। उसके साथ एक 40 साल का मोटा सा मिडिल एजड रिच मैन और 20 साल की एक लड़की थी जो सेक्रेटरी की तरह तैयार थी। तारा द्वारा कॉल काटते ही साइमन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। मिडिल एजड मैन एक्टर गोमेज ने तिरस्कार भरी आवाज में कहा, डायरेक्टर पीटर्स, आपकी इंडस्ट्री में इतनी रेप्यूटेशन है, फिर भी कोई आपको रिजेक्ट करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या वह इंडस्ट्री में रहना ही नहीं चाहती? साइमन ने गहरी सांस ली। मिस्टर गोमेज, वह गर्ल अभी वर्जिन है और उसे इंडस्ट्री के रूल्स का जरा भी अंदाजा नहीं है। शायद उसके परिवार के पास पैसा है, इसलिए वह झुकती नहीं है। एक्टर की आंखें चमक उठीं। वर्जिन, ये तो शानदार है। मुझे ऐसी गर्ल्स ही पसंद हैं। क्या तुम उसे मेरे लिए ला सकते हो? मैं 20 मिलियन और इन्वेस्ट कर दूंगा। साइमन ने मजबूरी में कहा। मिस्टर गोमेज, ये थोड़ा मुश्किल होगा। आपने सुना ही, वह गर्ल किसी बात से नहीं डगमगाती। एक्टर धीरे से मुस्कुराया। तो फिर इसे फीमेल लीड बना दो। देखते हैं वह इस टेम्पटेशन को कैसे ठुकराती है। साइमन चौंक गया। लेकिन फीमेल लीड रोल तो मैरी केंट को दिया जा चुका है। अगर हम आखिरी वक्त पर रोल बदलेंगे तो वह नाराज हो जाएगी। एक्टर ने लापरवाही से हाथ हिलाया। कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है तो हम कभी भी बदल सकते हैं। उसे खुश होना है या नहीं, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? साइमन ने झुककर कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। एक्टर की आवाज ठंडी थी। कोशिश नहीं, ये करना ही होगा। राइट नाउ। साइमन अपने दिल में गुस्से में लगातार कोस रहा था। ये घटिया कैपिटलिस्ट लोग हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों को इधर उधर दौड़ाते रहते हैं। इसके ऊपर एक्टर एक 3rd ईयर स्टूडेंट जो अभी भी स्कूल में थी और जिसने पहले कभी किसी मूवी में काम भी नहीं किया था, उसे $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वाली फिल्म की फीमेल लीड बनाने की बात गंभीरता से कर रहा था। वहां तक कि वह एक लिस्टर को सपोर्टिंग रोल देने की बात कर रहा था। धत, अगर ये खबर बाहर गई तो मैरी के फैंस उसे जिंदा खा जाएंगे। अगर उस लड़की में स्किल्स होती तो ठीक था, वह रातों रात मशहूर हो जाती। लेकिन अगर उसकी स्किल्स खराब निकली तो पूरी फिल्म डूब जाएगी। और जब ऐसा होगा, न सिर्फ इन्वेस्टर्स का पैसा फंस जाएगा बल्कि तरह तरह की आलोचनाएं भी होंगी। और आखिर में दोष किस पर आएगा? साइमन पर। दिल में वह एक्टर को खूब कोस रहा था, लेकिन चेहरे पर अब भी एक चापलूसी मुस्कान थी। उसने कहा, डोंट वरी मिस्टर गोमेज, मैं इसे पूरा करने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लूंगा। उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। आजकल जिसके पास पैसा होता है वही मालिक होता है। भले ही वह इंडस्ट्री में मशहूर था, लेकिन अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा था जहां वह ऐसे कैपिटलिस्ट्स को नज़रअंदाज कर सके। ये प्रिविलेज सिर्फ टॉप डायरेक्टर्स को मिलता है। अगर वे किसी फिल्म पर काम करना चाहें तो बस एक छोटी सी रूमर फैलानी पड़ती है, फिर ए लिस्टर्स तो क्या, टॉप एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी लाइन लगाकर पहुंच जाते हैं। ऊपर से अनगिनत कैपिटलिस्ट्स उनके दरवाजे पर जाकर उनसे निवेश करने की भीख मांगते हैं। क्योंकि जिस इन्वेस्टर को वह डायरेक्टर चुन लेता है उसका भविष्य सेट हो जाता है। सिर्फ मालामाल ही नहीं, उसकी कंपनी भी चमक उठती है। कैपिटलिस्ट्स का यही तरीका है, जब तक कोई उन्हें प्रॉफिट देता है वे उसके साथ अच्छे से पेश आते हैं। साइमन भी उसी दिशा में बढ़ रहा था। वह दिन रात सपने देखता था कि एक दिन वह भी ऐसा डायरेक्टर बनेगा। अगली दोपहर पैट्रिक ने साहिल को बताया कि ब्लाइंड डेट गोल्डन लीफ होटल में होगी और उसे देर न करने की चेतावनी दी। साहिल ने पर्ल को मैसेज भेजकर कहा कि जब वह होटल आए तो स्टाफ उसे एक नॉर्मल गेस्ट की तरह ट्रीट करे। वह भी अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। आफ्टरनून क्लास के बाद साहिल गोल्डन लीफ होटल पहुंचा और चेयरमैन्स ऑफिस में इंतजार करने लगा।
बाकी 3 मस्कटियर्स को अभी नहाना और कपड़े बदलने थे। तारा एक बार फिर होटल आई थी। इस बार वह किसी डायरेक्टर से मिलने नहीं आई थी, बल्कि अपने रूममेट मैडिसन जॉनसन के नए बॉयफ्रेंड द्वारा दिए गए डिनर में शामिल होने आई थी। गोल्डन लीफ होटल के एंट्रांस पर खड़ी वे चारों पैट्रिक और उसके दोस्तों का इंतजार कर रही थीं। मैडी, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच में हमें यहाँ डिनर पर ट्रीट कर रहा है? हम तो कल मजाक कर रहे थे, क्यों न कहीं और चलें? दूसरे रूममेट अलीजा गोल्डमैन ने पूछा। कल उन्होंने सुना था कि मैडिसन का नया बॉयफ्रेंड उन्हें डिनर पर ले जाना चाहता है और उसने उनसे जगह चुनने को कहा था, तो उन्होंने कैजुअली गोल्डन लीफ होटल का नाम ले दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इसे सच में मान लेगा। लिज, चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा करो। अगर वह मुझे अपना गर्लफ्रेंड कह रहा है तो एक डिनर तो अफोर्ड कर ही सकता है। मैडी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अच्छा लगता है। वह ज़रूर किसी रिच फैमिली से होगा। मैं जेलस हो रही हूँ। क्या तुम उससे पूछ सकती हो कि उसके कुछ रिच फ्रेंड्स भी सिंगल हैं? शायद हमें भी कोई मिल जाए। तीसरी रूममेट रोज़ली किंग ने कहा। आज वह हमें डिनर पर ले जा रहा है तो वह अपने रूममेट्स को भी साथ लाएगा। तुम खुद देख लेना कि कोई पसंद आता है या नहीं। मैं सेटिंग करवा दूंगी, मैडिसन ने मुस्कराकर कहा। क्या उसके रूममेट्स भी उसकी तरह रिच हैं? कहीं वे सब पुअर ना हों? मुझे नहीं पता। रोजी, हर समय रिच बॉयफ्रेंड के सपने देखना बंद करो। कोई पोटेंशियल वाला भी बुरा नहीं होता, तारा ने कहा। तारा, तुम हम जैसी नहीं हो। तुम्हारा फैमिली रिच है। अगर तुम रियल वर्ल्ड को संभाल ना पाओ तो भी तुम फैमिली बिजनेस में जाकर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इनहेरिट कर सकती हो। हम तुम्हारी तरह नहीं हैं। हम जैसे लोगों के लिए बेस्ट आउटकम तो यही होता है कि कोई रिच आदमी मिल जाए जो हमसे प्यार करे। पता नहीं स्टार बनने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। हो सकता है आखिर में कुछ भी हासिल ना हो। इतनी पेसिमिस्टिक क्यों हो? तारा ने पूछा। मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूँ तारा, बस प्रैक्टिकल हूँ। हमारे जैसे स्टूडेंट्स को बिना बैकग्राउंड के रोल्स पाने के लिए डिनर, ड्रिंक्स या शायद किसी के साथ सोना भी पड़े। और आखिर में इतनी कुर्बानी देने के बाद भी कोई पहचान मिलेगी, ये भी पक्का नहीं। इसलिए अब मैं स्टार बनने का सपना छोड़ चुकी हूँ। बस कोई रिच आदमी मिल जाए और मैं पीसफुली लाइफ जी लूँ। तारा के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि रोज़ली की बात सच थी। अगर उसे अपने पेरेंट्स का सपोर्ट न मिलता तो शायद वह भी उन्हीं जैसा ही संघर्ष करती। कुछ देर बाद पैट्रिक अपने 2 मस्कटियर्स के साथ आ गया। पैट्रिक BMW X7 चला रहा था। कार में वे आ गई हैं। सामने खड़ी वो 4 लड़कियां देख रहे हो? पैट्रिक ने कहा। डैम, बुरी नहीं हैं। हमारी कैंपस की लड़कियों से तो कहीं बेहतर। हाँ, वे एक्टिंग डिपार्टमेंट से हैं। भविष्य की स्टार्स। हमारी क्लास में तो सिर्फ एवा ही इनके सामने टिक सकती है। खासकर सबसे लंबी लड़की, वो तो एवा जितनी ही खूबसूरत है। गॉडेस लेवल। हॉन्क हॉन्क। पार्किंग में पहुंचकर पैट्रिक ने 2 बार हॉर्न बजाया। मेरा बॉयफ्रेंड आ गया, चलो, मैडिसन ने पैट्रिक की कार देखते ही कहा और अपनी रूममेट्स के साथ वहां पहुंची। पैट्रिक और उसके दोनों दोस्त कार से उतरे और दोनों ग्रुप्स मिल गए। थोड़ी इंट्रोडक्शन के बाद सब गोल्डन लीफ होटल के अंदर चले गए। एक अटेंडेंट उन्हें रिजर्व प्राइवेट रूम में ले गया। सभी के बैठ जाने पर पैट्रिक ने साहिल को कॉल किया। कॉल उठाया गया। साहिल, तुम कहाँ हो? हम प्राइवेट रूम 46 में हैं। जल्दी आओ, बस तुम ही बचे हो, पैट्रिक ने कहा। ऑलराइट, मैं अभी आता हूँ, साहिल ने जवाब दिया। पैट्रिक लड़कियों की ओर मुड़ा। आई एम सॉरी, मेरा एक और रूममेट आने वाला है। तब तक बताओ क्या खाना चाहोगी? जो चाहे ऑर्डर कर लो। कॉल मिलने के बाद साहिल डाउनस्टेयर्स आया। नीचे पहुंचकर उसने पर्ल को कॉल किया और कहा कि प्राइवेट रूम 46 का बिल राइट ऑफ कर दे और उन्हें बता दे कि यह होटल का इवेंट है। कुछ ही देर बाद साहिल प्राइवेट रूम 46 पहुंचा। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा काम निपटाना था, साहिल ने माफ़ी से कहा। साहिल के बैठते ही खाना परोसा गया और सब खाने लगे। पैट्रिक और साहिल को छोड़कर बाकी 6 लोग पहली बार यहाँ खाना खा रहे थे, इसलिए वे लगातार प्रेज करते रहे। उन्होंने सिर्फ कॉमन डिशेस ऑर्डर की थीं, साहिल की तरह नहीं जो हमेशा प्रीमियम आइटम्स खाता था। तारा ने जैसे ही साहिल को देखा उसे फेमिलियर सा लगा। फिर उसे याद आया ये वही व्यक्ति था जिसे होटल में प्रवेश करते ही अटेंडेंट्स ने झुककर सैल्यूट किया था। क्या संयोग था, कल तक उसे लगता था कि वह ऐसे व्यक्ति के आसपास भी नहीं फटकेगी और आज वही उसके साथ एक ही टेबल पर खाना खा रही थी। वह साहिल की आइडेंटिटी को लेकर क्यूरियस थी, पर उसने कुछ नहीं पूछा। आखिर जान पहचान भी कितनी थी। डिनर के बाद पैट्रिक ने अपस्टेयर्स जाकर गाने का सुझाव दिया और सब मान गए। गोल्डन लीफ जैसा 8 स्टार होटल, यहाँ सब कुछ मौजूद था। लेकिन जब पैट्रिक बिल भरने गया तो उसे बताया गया कि होटल में इवेंट चल रहा है और उनकी टेबल लकी है, डिनर फ्री है। इसके अलावा आज उन्होंने जो भी एक्टिविटीज़ की सब फ्री होंगी। वे सब बहुत एक्साइटेड हो गए। आखिर डिनर का बिल ही 10,000 बक्स था और अगर वे गाने गए होते तो बिल करीब 1 लाख हो जाता। वे मजाक में कहने लगे कि यह काउंट नहीं होगा और पैट्रिक को उन्हें दोबारा ट्रीट करना होगा।
पैट्रिक ने भी हंसते हुए मान लिया। उधर साहिल बस मुस्कुरा रहा था। तारा की शक की सुई वहीं अटक गई, कुछ तो गड़बड़ थी। कोई होटल इतनी फ्री सर्विस नहीं देता। इवेंट हो भी तो डिस्काउंट मिलता है, 1 लाख का बिल फ्री। असंभव। लेकिन ये सब देखकर उसकी पहले वाली सोच पक्की हो गई। साहिल जरूर अपर मैनेजमेंट का कोई बड़ा आदमी है। और चूंकि साहिल खुद कुछ नहीं बताना चाहता था, इसलिए तारा भी उसे एक्सपोज करने की कोशिश नहीं करेगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।